post-tea plenary session. I'll request you all to please kindly have your seats as quickly as possible. On the tables, please do take your seat. We are now moving to the plenary session, From Dreams to Reality. How 2K लखपति दीदीज are redefining entrepreneurship. हम सब ने लखपति दीदी योजना के बारे में काफ़ी सुना, उसका जिक्र हुआ है लगातार चर्चाओं में। तो आइए लखपति दीदी योजना से किन उद्यमियों ने अपने सपनों को साकार किया, उनसे मिलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। पर उससे पहले आप सभी से हमारा अनुरोध है कि कृपया जल्द से जल्द अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। सो लेट्स इनिशिएट द डिस्कशन ड्रीम्स टू रियलिटी, हाउ 2K लखपति दीदीज आर रीडिफाइनिंग एंटरप्रेन्योरशिप। चर्चा की सूत्रधार और वक्ता हमारे बीच पधार चुके हैं। तो सबसे पहले मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी इस सेशन की सूत्रधार सुश्री मधु शरण जी को। वे प्रेसिडेंट हैं हैंड इन हैंड की। आपसे अनुरोध है कृपया मंच पर स्थान ग्रहण करें। और अब जिन्हें मैं मंच पर आमंत्रित करने जा रही हूं उनके लिए जोरदार तालियां बजाइएगा, क्योंकि यू नीड अ लॉट ऑफ करेज टू रियली ट्रांसलेट योर ड्रीम्स इनटू रियलिटी। टेक्स अ लॉट ऑफ करेज and they should be celebrated for everything that they have done, most of all their courage. तो जोरदार तालियों से अभिवादन कीजिए भाग्यश्री। वे सदस्य हैं पिंक सिटी रिक्शा कंपनी की। आपसे अनुरोध है कृपया मंच पर आ जाएं। आपका स्वागत है। जोरदार तालियों से अभिवादन कीजिए सरला देवी जी का। ये SHG की सदस्य हैं और स्वयं एक सफल उद्यमी हैं। बहुत जोरदार तालियां। पीछे जो लोग बैठे हुए वो ताली बजा नहीं रहे हैं। जोरदार तालियों से अभिवादन कीजिए रुपिंदर कौर जी का। वे भी SHG की सदस्य हैं और एक सफल उद्यमी भी हैं। जोरदार तालियों से अभिवादन कीजिए कुमारी प्रीति। ये न केवल एक उद्यमी हैं बल्कि समुदाय का नेतृत्व भी कर रही हैं। तो आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हुए मैं इस सत्र की सूत्रधार सुश्री मधु शरण जी से अनुरोध करूंगी कि वे कृपया चर्चा को आगे बढ़ाएं। Thank you very much, and good afternoon to all of you. Can I request everyone to please be silent and please focus on the discussions, because after 2 days of very insightful and enriching issues and topics that were discussed centering on livelihoods, ये सेशन है जहाँ की हम एक्चुअल प्रैक्टिशनर्स जो हमारे बीच आज आई हैं, जो एक्चुअल में ग्रास रूट्स पे अपने अपने बिजनेस को आगे बढ़ा रही हैं, किस चैलेंजेस कठिनाई से ये अपने आप को हिम्मत से अपने आप को प्रोत्साहित करती हैं, अपने कम्युनिटीज़ को प्रोत्साहित करती हैं, एंड दे आर पेविंग द वे एज रोल मॉडल्स फॉर एंटरप्रेन्योरशिप. तो आई वुड रियली रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज़ लिसन अटेंटिवली, and those who are not interested can also have their discussions outside the room.
but there is too much of disturbance coming from the tea area. So can the organizers please see that the tea area is a little bit silent? Because we would like to listen to them. So on this note, good afternoon. So so this session is going to be in Hindi, and huge apologies to those who do not understand Hindi, because it would be a kind of disservice if I speak in English. मैं शुरू में थोड़ा सा अंग्रेजी में बोलूँगी, थोड़ा सा टॉपिक का इंट्रोडक्शन देने के लिए, जो कि हम सबको पता है कि द कॉन्सेप्ट ऑफ लखपति दीदी स्टार्टेड इन 2003 बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट टू enhance the entrepreneurship and the entrepreneurial spirit of the SHGs, and to take them to the next level of entrepreneurship. The target given in 2003 is that by initial target was 2 crores. But right now, as I see, there are about 1 crore Lakhpati Didis. But we have to promote at least 3 crore Lakhpati Didis by 2024-25. And some say we already have 2 crores. But the records say we have about 1. And the whole idea of Lakhpati Didis is, as the term suggests, that these are women who make an annual income of 1 lakh, calculated over 4 agricultural seasons or 4 business cycles, and the focus by the government and other partner organizations, NGOs, is on a very defined targeting of the potential Lakhpati Didis, planning timely and adequate doses of credit, technology, market, asset building support, with stringent monitoring and also documentation, MIS, of their income enhancement, income increase. So this is the concept. Since I work in Hand India, we have a large base of self-help groups and Lakhpati Didis. We are working with almost 5.5 lakh SHGs, 51 lakh women. And we are also into promoting entrepreneurship into categories of individual, family-based enterprises, and into categories of micro enterprises. And of course, the concept of Lakhpati Didis. So I think so far we have promoted about 12 lakh, 7,000 Lakhpati Didis at Hand in Hand. The process is very much like the government's. There is very defined targeting and constant capacity building, training support, and a very concerted effort on credit and market linkages. And in market linkages, to make these Lakhpati Didis interface directly with the vendors so that they themselves build their capacities on quality enhancement and timely procurement and display of items. So this is what we do at Hand in Hand. Of course, a lot of our women entrepreneurs, so we work across 18 states. Tamil Nadu, there are Lakhpati Didis who make 80 lakhs a year. And Jharkhand, Bihar, there are Lakhpati Didis who make about 10,000 to 12,000 a month, so about 1.5 lakh a year. But the strategy is all the same, to help them graduate, to help them upscale. So with this, I now come to these women. तो आप लोग सब को बहुत बहुत वेलकम है, और मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगी आप लोग सबसे. सरला जी, आपसे शुरू करते हैं कि आपका क्या बिजनेस है, आपने अपने बिजनेस को किस तरह से शुरुआत की और किस तरह से बढ़ाया. 5 से 7 मिनट में अपने बिजनेस के बारे में और उसको किस तरह से आपने शुरुआत क्या की और किस तरह से आगे बढ़ाया. सभी दीदी भैया को मेरा प्रणाम. मैं बिहार से हूँ, नवादा ज़िला, एक बहुत छोटे से गांव से आई हूँ, और आप सबके बीच ये फर्स्ट बार है जो कि हम स्टेज पे बात कर रही हूँ. और रह गया कि जब हम समूह से जुड़े थे तो उसमें हमें ट्रेनिंग दिया गया था कि आप LED बॉल बनाने का,
तो शुरुआत में बहुत दिक्कत हुआ, देख करके ये डर लग एलईडी रहा था। बल्ब के बारे में बता रही हूँ। So आपका बिजनेस है एलईडी बल्ब का। हाँ, एलईडी बॉल है और दाल पैकिंग भी करती हूँ। दाल पैकिंग और दाल एलईडी बल्ब। पैकिंग भी करती हूँ। तो एलईडी बॉल बनाने में तो शुरुआत तो हमें बहुत दिक्कत हुआ, लेकिन हम यानी कि सोल्डिंग करना सीखें, बॉल बनाना सीखें। भैया लोग फिर बॉल ला करके दिए। बॉल बनाने के लिए जो पंचिंग मशीन होती है वो हमें संस्था के द्वारा मिला। उससे हम थोड़ा बिजनेस को बढ़ाएं। पहले यानी कि कॉस्टिक है जो कि असेंबली भी कर लेते थे और डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम मार्केट जाते थे। पहले गांव में ही डिस्ट्रीब्यूट किए, उसके बाद फिर हम अपना गांव में जो दुकान है वो दुकान घूम करके भैया लोग के, भैया एलईडी बॉल ले लीजिए, 9 वाट का है, आपको 60 रुपया में हम देंगे। 60 रुपया में पहुंचा करके एक पहले। सेकंड सरला जी, आप हाँ। एलईडी बल्ब 60 रुपए में गांव में बेचती थी, हाँ, बट वैसे गांव में उसका कितना रेट था? बनाने का कॉस्ट हाँ। 40 रुपया। 40 रुपया कॉस्ट लगता था और 60 रुपया में बिक्री करते थे। और उसके बाद फिर हम बगल में रजौली अनुमंडल है, वहाँ पर थोड़ा ज़्यादा बाज़ार है तो वहाँ जा कर के बिक्री करते हैं। और घर से भी हमारा अब एलईडी बॉल लेकर के भैया लोग चले जाते हैं। और दाल का जो पैकिंग है ये तो घर में करते हैं, और जो कि संस्था में दीदी लोग को दिया जाता है तो हमारे दुकान से ही जाती है। आपका मानसिक इनकम कितना हो जाता है एलईडी बल्ब और दाल पैकेजिंग से? दोनों मिला करके 10 से 12 हज़ार तक का हम महीना का हो महीना जाता है। कमा लेते हैं, जिससे कि जीविका हमारा आसानी से चलता है। ठीक है, बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर दिस। इसके पहले आप कुछ काम करती थी क्या? एलईडी बल्ब बनाने से पहले, चाहे इसके पहले क्या काम करती थी? इससे पहले कुछ काम नहीं करते थे मैम, घर में ही रहते थे। घर से हमको निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता था, और रह गया कि हमारे हस्बैंड नहीं है, मैं बिंदु हूँ। हस्बैंड नहीं है? नहीं है। और मेरी एक बेटी है, तो माँ बेटी थे तो बहुत परेशानी होती थी, जिसके कारण लेकिन जब से हम एलईडी बॉल बनाने लगे, दाल पैकिंग करने लगे, पैसा हमारे हाथ में आने लगा, तो हम बेटी को भी पढ़ाएं। बेटी हमारी कुमारी थी उस समय, तो पढ़ाएं लिखाएं। उसके बाद है जो कि वही दीदी लोग से ही जो समूह में जो पैसा जमा होता था दीदी, तो एक समूह से तो नहीं उतना इकट्ठा हुआ, तो 5 समूह का दीदी टोटल मिला करके हमको 1 लाख रुपया कर्ज के रूप में दी कि 1 रुपया के हिसाब से देना, और उसी से हम यानी कि अपना फिर और कुछ ज़मीन भी बेचे थे बेटी का शादी में, फिर शादी भी विवाह कर दिए हैं। लेकिन वही कर्ज है तो वही समूह की दीदी से जो इधर से जो इनकम होता है तो 1000 रुपया सूद देना पड़ता है। और दीदी लोग भी सलाह देती है कि दीदी ये आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। और इसमें तो पहले शुरू तो हम सबको घर से निकलना बहुत मुश्किल होता था। जिस तरह से हम तो यही चाहते हैं कि जिस तरह से भगवान हमें दुख दिए हैं किसी को ना ऐसा हो। दुख एक बात है, लेकिन जिस तरह से भगवान आपको हुनर दिए हैं और जिस तरह से आप उस हुनर को आगे बढ़ाई हैं, इससे भी हमें बहुत कुछ हिम्मत जुटानी चाहिए। हाँ, हिम्मत तो हम कैसे माइक पर बोल रहे हैं हम खुद को समझ में नहीं। अच्छा ठीक है, ठीक है सरला, हम बाद में फिर आपसे बात करेंगे। ठीक है, ओके। भाग्यश्री, आप अपने बारे में बताइए, आपका क्या बिजनेस है और किस तरह से आपने बिजनेस को शुरू किया और बढ़ाया? एक्सेस फैमिली नमस्ते, मेरा नाम भाग्यश्री है और मैं जयपुर से हूँ, और मैं ई रिक्शा चलाती हूँ। फोना टूरिस्ट घुमाने का ये करते हैं। जो एक्सेस का एक प्रोजेक्ट है पिंक सिटी ई रिक्शा कंपनी से, तो हमारा ये बिजनेस करीबन 8 साल से चल रहा है, पर मुझे ज्वाइन हुए 5 साल हो चुके हैं कंपनी में। और मैं इस कंपनी में बोर्ड मेंबर हूँ, और जो रिक्शे का मेंटेनेंस होता है वो मैं प्रॉपर तरीके से मैं ही देखती हूँ। अभी पहले जेंट्स देखते थे, पर जब हमारी महिला का पूरा संगठन हुआ तो सभी महिला मिलके अब हम ही पूरा प्रोजेक्ट हम लेडीज से संभालते हैं। तो इसके लिए ट्रेनिंग कहाँ से मिला, ट्रेनिंग कैसे किया? मैं
ट्रेनिंग हमें एक्सेस कंपनी से ही मिला था, जो हमें पहले ई रिक्शा कंपनी ने ही दिया था और चलाना भी उन्होंने ही सिखाया था। चलाने सिखाने के बाद में काम भी वहीं से मिला। सबसे अच्छी बात ये लगती है कि ई रिक्शा भी कंपनी से मिलता है, चलाना ही हमें, और पेमेंट भी वो देते हैं, और टिप भी हमें उससे 4 गुना एक्स्ट्रा मिल जाती है। कभी 100 का डॉलर मिल रहा है, कभी 1000 रुपये टिप मिल रही है। 100 का डॉलर टिप, जी, 100 का डॉलर मुझे टिप में मिला है। चेंज आवर ऑक्यूपेशन एंड जॉइन ई $100 का टिप मतलब इनको मिलता है। वी शुड ऑल चेंज आवर। बताइए, सॉरी। हाँ, कंटिन्यू। जब मैंने फर्स्ट राइड करी थी तो मुझे ऐसा लगा था कि ये ऐसा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि रिक्शा भी कंपनी दे रही है और हमसे पेमेंट भी नहीं ले रही है और हमें पैसा भी दे रही है, तो ये ऐसा फ्रॉड होगा कुछ, मुझे ऐसा लगा था। पर जब मैं फर्स्ट राइड करके आई थी, जब गेस्ट ने मेरे हाथ में 500 का नोट दिया था और जब कंपनी का पेमेंट भी मेरे पास आया, तो ताज्जुब हुआ कि जो मैं दिन भर में स्टिचिंग करके 12 घंटे 14 घंटे काम करती थी तो 400 रुपये नहीं कमा पाती थी, वो 500 नोट मुझे एक आधे घंटे में मिल गया था। तो मेरे लिए खुशी इतनी बड़ी हो गई थी ना कि इतना अच्छा काम मिला है। अब उस काम के पीछे बच्चे को भी देख सकते हैं, घर भी देख सकते हैं, और इनकम इतनी 4 गुना एक्स्ट्रा हो गई। जहाँ मैं 10,000 मुश्किल से कमाती थी, आज मैं 30 से 40,000 रुपये मंथली कमा। जी, 30 से 40,000 रुपया मंथली। आई थिंक इट्स वेरी नाइस। और आपको कुछ चैलेंजेस का सामना करना पड़ा भाग्यश्री? जब मैंने फर्स्ट बार ई रिक्शा चलाया था फर्स्ट में, तो हम राजपूत थे, तो जब इतना घूंघट लेके निकलते थे तो लोगों ने कमेंट करा, अरे भाभी जी आप भी रिक्शा चलाओगे क्या, थोड़ा शर्म करो। और मेन फैमिली का था, फैमिली वाले ये कहते थे कि इसके साथ जाना नहीं, शर्म आती है, ई रिक्शा चलाती है, रोड पे चलती है, लोग बदनाम करेंगे। पर जब फर्स्ट टाइम मैंने ई रिक्शे के साथ में फोनर टूरिस्ट घुमाया था, और मेरा फर्स्ट बार जब अखबार में पहली बार फ़ोटो आया था ना, तो घर वाले देख के इतना ताजुब कर गए थे कि ये रिक्शा के साथ इसका फोनर टूरिस्ट के साथ फ़ोटो। तो अब वो मेरे साथ जाने के लिए फॉरेनर टूरिस्ट के साथ? जी, ओके। तो वो लोग अब ताजुब करते कि हम भी इसके साथ जाएं, हम भी क्या पता टूरिस्ट के साथ फ़ोटो खिंचा लेंगे। No, but these are real incentives, I think, to get photographed, come in the local news paper. एक्सेस के साथ में जब जुड़े, उसके बाद में ये था कि पहले हम फोनर टूरिस्ट के साथ फ़ोटो खिंचाने के लिए करते थे कि हमको कभी फ़ोटो खिंचा सकते कि नहीं, पर अब वो हमारे साथ फ़ोटो खिंचाने के लिए करते कि आप हमारे साथ फ़ोटो खिंचाओगे। Absolutely. So these are real changes that we are talking about. जो हम विमेन एम्पावरमेंट की इतनी बात करते हैं, औरतों के सशक्तिकरण के बारे में बात करते हैं, these are the real changes. And this is this heightened sense of confidence, which is a interplay of many factors, support by access, support by the promoting institutions, और आपका अपना हौसला भी, और परिवार से भी सपोर्ट। सो थैंक यू सो मच भाग्यश्री। हम फिर आपसे आएंगे। रुपिंदर, आप अपने जर्नी के बारे में बताइए। आपका क्या बिजनेस है, शुरुआत कैसे हुई और उसको किस तरह से आपने बढ़ाया? नमस्ते, मेरा नाम रुपिंदर कौर है। मैं पंजाब से हूँ, विलेज पक्का कलां, डिस्ट्रिक्ट बठिंडा। तो मैं यहाँ बताना चाहूँगी आप सबको कि कैसे मैं एक हाउस वाइफ से एक वर्किंग वूमेन के रूप में सामने आई, क्योंकि हमारे जहाँ भी विलेज में ऐसी थिंक है लोगों की कि घर से बाहर निकलना ही एक मानो जैसे गुनाह हो गया। तो मेरे घर में भी ऐसा ही था। 2008 में मेरी मैरिज हुई, तो मैरिज के बाद के 10 साल मैंने सिर्फ घर में घरेलू कामकाज करके ही गुजारे। तो मन में एक इच्छा थी कि कुछ अपने हस्बैंड की हेल्प की जाए, अपना कुछ काम करूं, क्योंकि आप सबको पता है कि हर किसी के अंदर कोई ना कोई कला ज़रूर होती है। तो वो कला मुझ में थी स्टिचिंग की। मैं लेडी सूट, जेंट्स बहुत अच्छे से सिलाई करती थी, बट प्रॉब्लम ये थी कि मुझे मेरे घर से बाहर जाकर काम करने की इजाज़त नहीं थी। तो क्या हुआ, 2018 में गुरु गोबिंद सिंह रिफाइनरी उनकी तरफ से एक ट्रेनिंग लगी लेदर बैग की, तो मैं उसमें हिस्सा लेना चाहती थी। मैं चाहती थी कि मैं वो काम करूं और उसे आगे लेकर जाऊं। तो उसमें मैंने अपने हस्बैंड से इजाज़त मांगी कि मैं ये काम करना चाहती हूँ। पहले तो मुझे मना ही मिला, क्योंकि वो कह रहे थे कि घर में क्लेश होगा, क्योंकि बड़े बुजुर्ग इस बात की इजाज़त नहीं देंगे।
तो मैंने कन्वेंस किया कि मुझे ये काम करना ही करना है। तो मुझे जब ये इजाज़त मिली, मैंने ये ट्रेनिंग शुरू की, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि वो हमारी 90 दिन की ट्रेनिंग लगी, तो उसमें हम 60 स्टूडेंट थे। तो वो ट्रेनिंग 80 दिन तक ये चीज़ चली कि जो टीचर ने बताया सिर्फ हमने वही किया, क्योंकि जो स्टूडेंट थे और आस पड़ोस के लोग थे उनकी सबकी यही थिंक थी कि ये कुछ नहीं कर पाएंगे। वो लेदर बैग का जो इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, लोग ब्रांड छोड़ के इनके बैग खरीदने आएंगे। तो लास्ट में जब 10 दिन बचे हमारे, तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि मुझे यही काम करना है। तो मैंने जो मटेरियल लिखवाया मुझे ला कर दिया, और जब मैंने लास्ट में वो प्रोडक्ट अपने मैम के सामने रखे, तो आज मुझे आप सबको बताते हुए बहुत खुशी महसूस हो रही है कि मैं अव्वल आई थी, मेरे प्रोडक्ट सबसे अच्छे थे। तो उससे थैंक यू। तो उससे मुझे इतना हौसला मिला कि जब मैं घर से बाहर निकल के यहाँ तक पहुँच सकती हूँ, तो ये इस काम को इससे आगे क्यों नहीं ले जा सकती। हाँ जी मैम। और ट्रेनिंग आपको फिर कहाँ से मिली? जैसे आपका लेदर बैग का बिजनेस है, हाँ जी। कहाँ कैसे बनाते हैं, कहाँ कहाँ बेचते हैं, उसमें कितना आपने पैसा डाला और कितना आपका मंथली इनकम होता है रुपिंदर? हाँ जी मैम। उसके बाद जो हमने पहले घर से ही काम शुरू किया हाथ वाली मशीन से, तो बहुत दिक्कत आती थी। बैग का काम ही ऐसा है कि हाथ वाली मशीन से हम नहीं कर पाएंगे, उसमें तार वगैरह लगाना होता है, बहुत मुश्किल काम था उसका। तो उससे हमने 2019 में पता चला कि HIH हैंड इन हैंडी की टीम के द्वारा SHG ग्रुप बना के उनको जो महिलाएं हैं उनकी हेल्प की जाती है काम करने में। तो मैंने भी अपना ग्रुप बनाया, एक 13 लेडीज़ का हमारा ग्रुप है। तो उससे ग्रुप बनने के बाद हमें गुरु गोविंद सिंह रिफाइनरी की तरफ से एंटरप्राइज मिला, मशीनें मिली, जिससे हमने अपना काम शुरू किया। तो मशीनें मिलने के बाद हैंड इन हैंड इंडिया की तरफ से हमारी 1 महीने की और ट्रेनिंग लगी। जो भी हमारी कमी पेशी थी उस ट्रेनिंग में निकली और हमने अपना काम आगे शुरू किया। और कहाँ कहाँ बिक्री होता है? आप पहले तो हमने गांव से ही शुरू किया था, हमारे जो लंच बॉक्स होते हैं वो उससे काम शुरू किया था। तो उसके बाद HIH की टीम ने हमें शहर के साथ जोड़ा। तो पहले हम जाते थे बठिंडा या डबवाली से, जो हमारा रॉ मटेरियल होता था वो लेके आते थे। तो HIH की टीम हमें हमारे उस एरिया से बाहर लेके गई, जैसे पंजाब के बड़े शहर जलंधर, लुधियाना और चंडीगढ़। ऐसे शहरों में जो चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि मैं घर से बाहर निकलने की मुझे इजाज़त नहीं थी, तो मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं घर से बाहर निकली, बड़े बड़े शहरों में घूमी, और HIH की टीम ही हमें दिल्ली तक लेके आई। क्योंकि जो हम प्रोडक्ट बनाते थे तो उसका जो कॉस्ट होता था वो बाज़ार की चीज़ से ज़्यादा कॉस्टली होता था। तो उन्होंने यहाँ तक हमारा संपर्क बनाया, यहाँ से हम रॉ मटेरियल लेके जाने लगे और अपना काम आगे शुरू किया। ठीक है, वेरी गुड। बहुत अच्छा रुपिंदर। तो आप बेसिकली घर से नहीं पहले निकलती थी? अब नहीं आप मैम, बिल्कुल नहीं। लुधियाना, जलंधर, हाँ दिल्ली जी, सब जगह। मैं पूरे समाज का तो नहीं बोल सकती, बट मैंने अपने परिवार में सबकी सोच को ज़रूर बदला है। क्योंकि जब मुझे ये बोला जाता था कि ये घर से बाहर नहीं, क्योंकि मम्मी पापा जो हैं वो उनकी तो बिल्कुल इजाज़त नहीं थी। आस पड़ोस के लोग आते थे कि ये अब कमाई करेगी, इसके इतने ब्रांड छोड़ के इसके बैग लोग खरीदेंगे। तो ये चीज़ एक चुनौती थी मेरे लिए कि करना ही करना है। चलिए, वेरी गुड। हाँ जी। बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर रुपिंदर एंड हर करेज। और अब प्रीति अब आप, हाँ प्रीति को माइक दो। प्रीति, अब आप बताइए अपने जर्नी के बारे में। आपका क्या बिजनेस है, आप कहाँ से हैं और क्या करती हैं? सभी को मेरा नमस्ते। और जिन्होंने मुझे यहाँ 2 शब्द बोलने के लिए मौका दिए हैं उनका मैं आभारी हूँ। मेरा नाम कुमारी प्रीति है, हम बिहार से हैं और कटिहार ज़िला से। हम मशरूम का खेती करते हैं और उसका प्रोडक्ट भी बनाते हैं। उसके साथ साथ हम कई तरह के मतलब नई अचार, जैसे 26-27 तरह के मेरे पास अचार है, और उसके साथ साथ सत्तू और बेसन का भी अब काम शुरू किए हैं। शुरुआत में
हम ट्रेनिंग पहले नहीं लिए थे। शुरुआत में हम यूट्यूब का सहारा लिए, फिर सबौर कृषि विश्वविद्यालय से ट्रेनिंग लिए। इसके बाद सेवा का दीदी भी मेरे साथ बहुत सपोर्ट की। और कोई भी सामान जब बनाते थे तो पहले हम कहीं भी सरकार जैसे सेवा हुआ या केवीके हुआ, वहाँ जाके हम टेस्ट कराते थे। उन लोग ने हमको बहुत प्रोत्साहन किया कि नहीं अच्छा बन रहा है। तो फिर हम अपना और धीरे धीरे बढ़ाने लगे, और बढ़ाते बढ़ाते अभी मेरा अब पहले तो हम खुद अकेले कर लेते थे, लेकिन अब हम समूह के साथ कर रहे हैं। महिला को अपने साथ रखते हैं और उसको 200 रुपया पर डे के हिसाब से दे के अपना काम करवाते हैं। प्रीति, आप जो शुरू की, जो जी। आप सेवा का आपको ये मिला, ट्रेनिंग जी। मिला, ये आपको आइडिया कहाँ से आया मशरूम का ये करने का? आइडिया मैडम, जब किसी को कोई मुसीबत आता है ना तो उसका दिमाग अपने खुल जाता है। पहले तो मेरा घर ठीक ठाक चल रहा था, अचानक मेरे पति का एक्सीडेंट बाइक से हो गया, जो कि उनको डॉक्टर 6 महीना बेड रेस्ट लिख दिए, जो कि एक बायां तरफ सीना का सारा हड्डी मतलब टूट गए और कंधा का भी टूट गए। तो उनको 6 महीने के लिए पूरा बेड रेस्ट। अब हम लोग को खाने के लिए मतलब मुमताज हो गए, और परिवार भी मेरा ऐसा नहीं था कि जो कि सपोर्ट नहीं करते। वो लोग अच्छा हैं, लेकिन कोई हमको सपोर्ट नहीं किए। इस कारण से हमको अपना कदम बढ़ाना पड़ा। तो सिलाई करते थे, लेकिन सिलाई से हमको उतना मुनाफा नहीं हो रहा था। तो पेपर में हम एक दिन पढ़े मशरूम के विषय में, तो सोचे इसको ट्राई करें। तो भटकते भटकते एक फिर सेकंड, पेपर में क्या पढ़े मशरूम के? मशरूम का खेती करने से 4 गुना फायदा है। तो हम सोचे कि अच्छा करके देखें इसको। तो गए वहाँ की सबौर गए कृषि विश्वविद्यालय। तो वहाँ पे जब मैडम से मिले तो मैडम बोले कि आप अदर जिला की हैं, आपको हम इनडायरेक्ट में ट्रेनिंग दे सकते हैं और ऐसे हम नहीं बता सकते हैं, आपको यहाँ रख के हम ट्रेनिंग नहीं देंगे। तो हम बोले मैडम हमको बीज दे दीजिए। तो बीज के लिए भी उन्होंने बोला अभी तो बीज नहीं है। बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद मैडम 1 केजी हमको बीज दी, जो कि तभी 100 रुपया केजी बीज मिल रहा था। वही 100 रुपया से ही हम पूंजी से स्टार्ट किए हैं, और अभी मेरा 20 से 25 हज़ार का मंथली अपना इनकम हो रहा है। स्टार्टिंग फ्रॉम 100 रुपीज, नाउ इट इज 20-25,000 अ मंथ। और पहले तो परिवार पे लगता था कि मतलब ससुर भी हैं तो वो हाई स्कूल के टीचर थे, लेकिन उन्होंने साथ नहीं दिया। पहले लगता था कि मेरे साथ गलत कर रहे हैं ये लोग, लेकिन अभी लग रहा है कि वो मेरे साथ बहुत अच्छा किए, जो कि हमको वो छोड़ दिए, हम अभी इतना दूर पहुंच गए। और मेरा मेहनत और काम को देखते हुए अभी उद्योग विभाग हो या कृषि विज्ञान केंद्र हो, नगर निगम हो, उद्यान हो, कहीं भी मेरे नाम से जाना जा रहा है, और हमको हर कोई लोन देने के लिए तैयार है, जो कि हम अभी PMGEP का भी लाभ लिए हैं। और अभी एक हॉर्टिकल्चर में आया है, जो कि 50% अनुदान राशि है, जो वहाँ से भी बोला गया है कि आप भरिए। अभी हम मशरूम सीजनेबल लगाते हैं, और वो वाला अगर प्लांट बैठा लेंगे तो फिर हम 12 मास खेती करेंगे और अच्छा मुनाफा लेंगे। लोग बाहर जाता है काम करने के लिए, तब अपना मोहल्ला में ही काम करेगी महिला। वेरी गुड, वेरी गुड। अब थोड़ा सा आप लोग जो आप लोग को चैलेंजेस आया बिजनेस में, एक तो चैलेंज होता है पारिवारिक स्थिति में, जो आप सब ने बताया कि आप लोग को घर से निकलने का उतना अनुमति नहीं था और रिस्ट्रिक्शंस थे सोसाइटी से। बिजनेस में आप लोग को जो जो चैलेंज आया वो आप लोगों ने किस तरह से उसको ये किया, एड्रेस किया? तो स्टार्टिंग फ्रॉम यू भाग्यश्री, आपको पूरी ट्रेनिंग मिली एक्सेस से, और पिंक रिक्शा भी एक्सेस का था और आपको राइट मिलता था, लेकिन कुछ चैलेंज आया तो जो बिजनेस को आगे बढ़ाने, पारिवारिक भी बता सकते हैं, लेकिन बिजनेस को आगे बढ़ाने में बिजनेस रिलेटेड क्या चैलेंजेस आए? मैम बिजनेस तो वैसे हमारे ऑफिस से संभालते, जैसे मेन तो सबसे पहले हमारे
गोपेश सर है, रेणु दी है, ज़्यादातर इनका सपोर्ट है क्योंकि बिजनेस गोपेश सर लेके आते हैं और रेणु दी उनको चलाते हैं, और उनके बाद में मैं थोड़ा बहुत हैंडल करती हूँ। और विपिन सर जो है वो उनका प्रोजेक्ट काफ़ी दिल से सर चलाते हैं उस प्रोजेक्ट को, तो इसमें हमें इतना चैलेंज नहीं आया। पर लॉकडाउन के बाद हमें काफ़ी उस चीज़ का फ़र्क पड़ा था, क्योंकि लॉकडाउन के बाद फोनर टूरिस्ट बिल्कुल बंद हो गए थे, तो हमारा काम बिल्कुल बंद हो चुका था। तो कुछ टाइम तो ऐसा लगा था कि शायद अब कंपनी चल पाएगी या नहीं, पर जब कंपनी धीरे धीरे ग्रोथ करने लगी तो अब तो हमारी कंपनी हवा में उड़ती है। चलिए, वेरी गुड, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। सरला, पारिवारिक स्थिति से और बिजनेस में क्या चैलेंज आया और उसको आपने किस तरह ये किया? बिजनेस में मैम ऐसा है कि जब हम एलईडी बॉल बना करके ले जाते थे तो बोलते ये मार्केट में तो हर एक कंपनी का एलईडी बॉल आता है, आपका एलईडी बॉल का क्या है नहीं है, हैं अब अगर एक ही महीना में फ्यूज हो जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे। पहले तो बहुत परेशानी हुआ, यानी कि बहुत तरह का है। तो हम बोले कि अगर यदि वैसा है तो हम गांव का ही है, यहीं के हैं, हैं यदि वैसा होगा तो हम आपको तुरंत आप आज दीजिए और कल हम तुरंत आपको नया बॉल ला करके देंगे। ऐसे ऐसे कर कर के हम सबको हुआ, यानी शुरू में बोला इतना प्रोडक्ट है, ये एलईडी बॉल के से आपका फोकस है, जल्दी फीज हो जाता है, तो शुरू वाला जो था सो फीज तो होता था ट्रेनिंग ना। कैसे मिला? एलईडी बल्ब जैसे असेंबलिंग करना, ये करना? हाँ इसका ट्रेनिंग संस्था के द्वारा, हैंड इन इंडिया के द्वारा के 5 दिन का ट्रेनिंग था। उसी में है जो कि आप यानी कि सोल्डिंग कीजिए और ये आपको बॉल डर नहीं लगा? तार, डर बिजली? बाप रे, डर करना नाम लीजिए डर तो इतना लग रहा था शुरुआत में तो कितनों सर छू करके भी दिखाते थे, फिर भी हमको डर लगता था कि ये अब नहीं हैं। फिर कभी जूता पहनते थे, कभी मोजा पहनते थे, कभी जो किसको, वो तार को छूने में? हाँ वो सोल्डिंग को पकड़ने में के लिए डिडंट अंडरस्टैंड, जूता मोजा क्यों? अच्छा, कुर्सी पर भी ऊपर चढ़ जाते थे, कुर्सी पर बैठ करके तब टेबल पर सोल्डिंग करते थे मैम। अब तो ऐसे ही कर लेते हैं पहले तो यानी कि बहुत शुरुआत में अंदर से डर था, और अब तो डर निकल गया। अब तो जैसे भी आता है तुरंत उसको ला करके, अब तो खराब बॉल भी लाता है तो उसको सर सिखाए थे, तो उसका यानी कि पहले उसको चुट्टा से चेक करते हैं, ठीक है, हाँ, हाँ। उसके बाद फिर सोल्डिंग कर देते हैं। और दाल का बिजनेस क्यों शुरू किया साथ साथ? हाँ दाल का बिजनेस जब ये संस्था से जुड़े थे ना, तो संस्था में महिला लोग को दाल का वितरण होता था, तो सर से बोले कि सर किसी जो दाल का वितरण होता है, तो वो बोले कि आपसे होगा। बोले हाँ, समूह की दीदी लोग भी तो कह ही रही ना, हाँ तो भाई इसमें पूंजी अपना लगाना होगा। तो हम सबका जो पैसा जो महीना में 100 रुपया करके जमा करते थे मैम, वही पैसा था। तो हम बोले कि हाँ है, अभी यानी कि 4000 रुपया था उस समय समूह का, अकेले नहीं, तो समूह का था, तो 3000 का दाल लाए। वही फिर उसको 500 ग्राम करके पैकिंग करके, हाँ पैकिंग करके फिर यही संस्था ली। और संस्था है जो कि उसमें हम मार्केट से कम दर से लाते थे, और हमको फिर ज़्यादा दर में देते थे, उससे फिर आप पैसा भी मिल जाता था। ठीक नहीं, ठीक है, तो अब आपका 12,000 महीने का मिलता है। महीने का आ जाता है मैम। और हम तो यही चाहेंगे कि थोड़ा और हमारा जो दाल का भी है संस्थाएं और ज़्यादा ले, तो हमारा इनकम। रुपिंदर, आपका कोई चैलेंज? आपने मोबिलिटी के बारे में बताया कि आपको घर से निकलने की ये इजाज़त नहीं थी, लेकिन बिजनेस में कुछ ऐसा चैलेंज आया जो बेचने का, चाहे रॉ मटेरियल का, क्वालिटी कंट्रोल का, कुछ इस तरह से? आप तो लेदर बैग बनाते हैं, हाँ जी मैम। तो इस तरह से कुछ तो चैलेंज? ये चीज़ हमें मैंने अपना जो काम है इससे आगे बढ़ाया सिर्फ हैंड इन हैंड इंडिया की मदद से, क्योंकि उन्होंने हमें जो शहर है वहाँ कांटेक्ट कराया, वहाँ के शॉपकीपर से, जो बड़ी दुकानें हैं उनके साथ हमारा कांटेक्ट करवाया है। तो अब हमें सिर्फ बनाना है और वो सेल करवाते हैं हमारी। जो कितने का गाँव ऑर्डर मिलता है महीने में? कितने लेदर बैग्स का ऑर्डर मिलता है, चाहे बल्क में चाहे कैसे? तकरीबन मोरोलेस एक महीना में कितने का बैग का ऑर्डर मिलता है हाँ, आपको? 15 से 20 हज़ार रुपया पर महिला कर लेती है मैम। बैग्स कितना बनाते हैं आप लोग? कितना बैग बनाते हैं एक महीने में तकरीबन?
एक महीने में हो जाता है मैम, 7 से 800 बैग तक कर लेते हैं। बड़ा बड़ा बैग हाँ जिस जी, ट्रॉली लंच बॉक्स ज़्यादा सेल होते हैं मैम हमारे। अच्छा, हाँ जी। 15 से 20 हजार एक महिला बना हाँ, लेती हाँ है? जी, हाँ जी, हाँ जी। कितने महीना आप लोग सब हैं, 13 लोग हैं कि कुछ 13 लोग हैं मैम, बट ये चीज़ है, बहुत लोग ऐसे भी हैं जिन्हें इस चीज़ पे विश्वास नहीं है कि अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो वो वेस्ट हो जाएगा, इससे इनकम नहीं होगी। बट मैं कर रही हूँ, मुझे पता है कि इससे मुझे फ़ायदा हो रहा है, मेरे फैमिली को मैं सपोर्ट कर पा रही हूँ, वो मुझे कर रही है मेन चीज़। तो इससे सारी महिलाओं को तो मैं नहीं जानती, बट मेरे साथ बहुत 8 लोग हैं जो मेरे साथ पूरा 8 लोग प्रॉपर हैं। काम कर रहे हैं। हाँ ठीक जी। है। प्रीति जी, आपको कुछ मार्केटिंग में कुछ प्रॉब्लम आया है अपना जी। मशरूम का ये जी, बेचने में? मार्केटिंग, जैसे कि छोटा शहर रहने के कारण वो कच्चा मशरूम सेल नहीं हो रहा था, और इसीलिए हम उसको सुखा के प्रोडक्ट बनाने लगे, प्रोडक्ट फिर बेचने लगे। उससे भी, और दुकान में जब देने लगे तो वो बोलते थे क्या कि रजिस्ट्रेशन नहीं किया हुआ है, इसको हम अपना दुकान में कैसे रखें। तो फिर हम उसका उद्यम रजिस्ट्रेशन कराए, FSSAI का आपने लाइसेंस किया है। लिए। हाँ, हाँ, हाँ। फिर उन लोगों जो बनाए उसमें भी सेवा का सहयोग रहा। लोगो बनाने में। हाँ, लोगो और बनाए, अपना certification में ब्रांड भी। दिए। हम्म। ऐसे तो बहुत सारा मतलब संस्था से बोला गया कि आप सामान बनाइए और हमको दीजिए, हम अपना लोगो लगा के देंगे। लेकिन मेरा सपना है क्या कि जब हम इतना झेल ही लिए तो हम अपना खुद का ब्रांड उसमें दें, वेरी गुड, हम अपना वेरी गुड। नाम दें। ठीक है, चलो बस अब और मैं ये इसको करने में, बिजनेस करने में बहुत सारा ताना भी सुनने को मिला, जो कि समाज से भी मिला, घर से भी मिला। और अभी पहले तो वही पति बोलते थे कि तुमको और कोई काम नहीं मिला तो यही मशरूम का कर रही है, इसको कौन लेगा, कौन जानता है। लेकिन अभी हमको देख मतलब काम देख के अब वो भी सपोर्ट कर रहे हैं, और तरह तरह का जो हम नया सामान जो बनाते हैं। तो अगली बार जो 2024 में नवाचारी किसान में हमको भी चुना गया था, उसमें भी सम्मानित किया गया था। एक्सीलेंट। अब सब आप चारों से एक छोटा सा सवाल, अगर आपको कुछ सलाह देना है और महिलाओं को जो अपना जो आपकी तरह लखपति दीदी बनना चाहती हैं और महीने का कम से कम 10,000 12,000 कमाना चाहती है, तो उसके लिए आपका क्या सलाह होगा? आप ही से शुरू करते हैं प्रीति जी। सबसे पहले तो इनकम तो होगा ही, लेकिन सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि महिला का अपना कोई पहचान नहीं है। मायके में है तो पिताजी के नाम से जाने जाते हैं, जब ससुराल आए तो ससुर के नाम से, या तो क्या कहते हैं पति के नाम से, बच्चे के नाम से जाने जाते हैं। और अगर हम कुछ कर रहे हैं तो मेरा खुद का नाम उजागर होगा। और अगर महिला चाह ले तो बहुत कुछ कर सकती है। और सृष्टि तो महिला ही की है ना, इसीलिए महिला को कभी अपने आप में ये नहीं सोचना चाहिए कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर महिला ठान ले तो बहुत कुछ कर सकती है। और कुटीर उद्योग इसलिए हम सबसे अच्छा मानते हैं कि घर परिवार को देखते हुए हम इनकम ले सकते हैं। ठीक है, एक्सीलेंट। शी सेइंग अ वेरी वैल्यूबल पॉइंट कि सृष्टि तो महिला ही से बना हुआ है, तो महिला चाहे तो कुछ भी कर सकती है। बिल्कुल सही कहा। रुपिंदर, आपका क्या फ्यूचर प्लान है अपने बिजनेस के प्रति? क्या किस ऊंचाई तक? हाँ, ऑफ कोर्स जो लोग बोलते थे कि ये इतने बड़े बड़े ब्रांड छोड़ के लोग इसके पास आएंगे बैग लेने, तो एक एम है, एक इच्छा है कि मेरा खुद का जो ज्ञान SSG है वो एक ब्रांड हो। तो मुझे खुद पे विश्वास भी है कि जैसे अभी मैं 5 सालों में यहाँ तक आप सब लोगों के सामने बैठी हूँ, तो आगे मैं कर पाऊँगी। मुझे खुद पे इतना यकीन है कि मैं ज़रूर करूँगी।
एक्सेलेंट। और हाँ जी, आपके जैसे अगर और महिलाओं को कुछ अगर आप सलाह देना चाहेंगी तो क्या मैं होगा? यही सलाह देना चाहूँगी मैम कि अपना काम जो हम आज कर रहे हैं, इसको यही नहीं छोड़ना चाहिए कि इससे हमें इतनी इनकम हो रही है, ये किया और छोड़ दिया। इस चीज़ को आगे अपना एम लेकर चलें कि इस चीज़ को यही नहीं छोड़ना, आगे लेके जाना है। अपना एक एम रखना चाहिए कि हमें यहाँ तक पहुँचना है, क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। अगर हम अपना एम लेकर चलेंगे, तो ऐसा कोई भी काम नहीं है जो हम नहीं कर पाएँगे और उसमें हमें कामयाबी ना मिले। बहुत खूब, बहुत खूब, वेरी गुड। सरला, आपका क्या फ्यूचर का क्या प्लान है आगे बिजनेस के बारे में? सबसे पहले मैम तो हम जब काम शुरुआत थोड़ा किए, सा पास रखो। हाँ। जब काम किए थे तो उस समय तो ये हुआ था, और अब इतना आत्मविश्वास हो गया है कि अगर यदि हम यहाँ तक के आए हैं तो अगर मन में अगर यदि ठान लें कि हमें कुछ करना है तो कुछ करना है। तो हम और महिला लोग जो आती हैं, मेरी बेटी लोग आती हैं, बहू लोग आती हैं, उनको भी कहते हैं बेटा अपने आप को ना अपने अंदर ही एक संकल्प करो कि हमें कुछ करना है। हैं? तो आत्म जो संकल्प होता है मैम, वो बहुत बड़ा हिम्मत देता है। एकदम सही। और सलाह क्या देना चाहेंगी आप अपने जैसे सलाह तो हम यही देना चाहेंगे कि कैसी भी परिस्थिति आवे, अपने आप को महसूस न होने दे कि हाँ हम दुखी हैं, अपने आप को दोषी हैं। दोषी हैं, और दिखाएं। अगर यदि दुख अगर ऊपर वाला के हाथ अगर दिया जाता है तो अपने आप में सोचना चाहिए कि अगर हमें दुख दिया है तो कोई ना कोई रास्ता है जो कि हमें मंजिल तक पहुंचाएगा। आज अगर हमारे ऊपर ऐसा दुख नहीं आता तो आज हम यहाँ तक नहीं पहुँच पाते। इसके लिए हम तो कहते हैं, भगवान को भी धन्यवाद देते हैं कि आज उन ऊपर वाला का ही कृपा है जो कि हम आज खड़ा हैं। वो हमें अंदर से शक्ति देते हैं, और आत्मविश्वास भी था कि अगर यदि भगवान अगर यदि दुख देते हैं तो सुख तो देते ही हैं, लेकिन अगर यदि दुख नहीं रहता तो हम इसमें जूझते नहीं, काम को हम करते नहीं, छोड़ देते, लेकिन हमें ज़रूरत था। So this is there's a very famous saying. What Sarla is saying, that there is a saying that sorrow is a fruit. God does not grow it on limbs too weak to bear it. Exactly what Sarla is saying. अगर भगवान दुख देते हैं तो उसका कुछ ना कुछ उपाय भी देते हैं. We just have to believe in ourselves, which I think all of them have had that confidence and that self-belief. बहुत अच्छा सलाह. And भाग्यश्री, आपका क्या सलाह होगा आप जैसे औरतों के लिए, और फ्यूचर का क्या प्लान है आपका? कंपनी के फ्यूचर में तो ये है कि अभी हमारे पास 30 रिक्शाज है और 70 लेडीज़ है प्रेजेंट में। तो हम ये चाहते हैं कि कम से कम हम 200 लेडीज़ों को जोड़ें और ट्रेनिंग दें, और कम से कम अगले साल तक हम 50 रिक्शा कंप्लीट करें हमारे कंपनी के अंदर। बहुत खूब. सो आई थिंक नाउ वी विल क्लोज दिस सेशन. इट हैज़ बीन वेरी वेरी इंसाइटफुल. आप सबसे बात करके और आप सबकी जर्नी सुन के हम सब कोई बहुत प्रोत्साहित हुए हैं. And we wish them all the best, and I think with this we'll close the session. Thank you very much. आप सभी का धन्यवाद. बहुत ही सरल और सहज तरीके से आपने अपने अनुभव से साझा किए, और आप सभी को भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं. इसी के साथ हम धन्यवाद स्वरूप एक छोटा सा स्मृति चिन्ह आपको भेंट करना चाहेंगे. We thank the esteemed moderator, Ms. Madhu Sharan. धन्यवाद भाग्यश्री. धन्यवाद सरला जी. धन्यवाद रुपिंदर कौर. धन्यवाद कुमारी प्रीति जी. आप सभी आगे आ जाइए. Come on.